आप सभी पत्रकार मित्रों का आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हम शिलाई मंडल के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी शिलाई मंडल की तरफ से हाल में जो कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने पांवटा साहब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शेड्यूल ट्राइब मुद्दे को लेके, हाटी मुद्दे को लेके, हम उनके उसमें जो उन्होंने कहा है वो तर्कसंगत नहीं है और अलग जो उन्होंने बातें कही हैं उससे हमें थोड़ा सा दुख लगा है, क्योंकि इस संदर्भ में जो भी बातें कही गई है वो उसमें सबसे पहले हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस सरकारों ने उससे पहले कभी समय के साथ साथ उन्होंने भी थोड़ा बहुत इसमें जो भी सहयोग था किया है, लेकिन वो उस समुद्र में से वो नौका पार नहीं कर पाए। और इस पिछली हमारी सरकार में, जयराम ठाकुर जी की सरकार में, बलदेव जी के सहयोग से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सहयोग से, नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से हमारा जो शेड्यूल ट्राइब का मुद्दा है वो सिरे चढ़ा है। और इसका जो हम सीधा जो श्रेय कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए हैं और अब इस समय लोकसभा का जो इलेक्शन है वो सिर पर है। इस मुद्दे को लेके वो जनता के बीच में कैसे जाए, कैसे उसका जवाब दे, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। उन्हीं बातों का आज हम निराकरण कर रहे हैं, उनकी बातों का किस तरीके से उन्होंने गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट किया है। इसमें जो प्रदेश सरकार थी हमारी, जिसमें मुखिया हमारे जयराम ठाकुर जी थे, मुख्यमंत्री थे, बलदेव तोमर जी थे, बलदेव तोमर जी का सबसे बड़ा सहयोग इसमें रहा है और उन्हीं के प्रयासों से ये सफल हो पाया है। माननीय जयराम ठाकुर जी और बलदेव जी की जोड़ी ने इसको सफल किया है। बाकी आगे के लिए मैं अपना सुरेंद्र हिंदुस्तानी जिला उपाध्यक्ष हैं, इंद्र ठाकुर जी, अनिल चौहान जी जिला उपाध्यक्ष, मंडल महासचिव सतीश जी, बलबीर चौहान जी, साधुराम जी, अपने सुनील जी, रमेश शर्मा जी, ये सभी मंडल के कार्यकर्ता, जिला के कार्यकर्ता हैं। मैं आग्रह करूंगा हिंदुस्तानी जी से कि इस पर जो चर्चा है इस पर आगे प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का इस शॉर्ट नोटिस पे जो आप लोगों ने हमको ये इतने शॉर्ट नोटिस पे भी जो आप बता रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और अपने शिलाई मंडल की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ मेरे सभी शिलाई के जो मेन पदाधिकारी बैठे हैं, उसमें हमारे प्रधान भी है, सचिव भी हैं, सारे लोग नाम जिस प्रकार से अभी राजेंद्र नेगी जी ने कहा, मैं इसमें ना जाते हुए मैं सबसे पहले सीधे मुद्दे पे आना चाहता हूँ। आप सब पत्रकार बंधुओं से कोई भी चीज़ छुपी नहीं होती। आप हर एक पार्टी के प्रतिनिधि आपके पास आते हैं, अपनी बात रखते हैं। चुनाव के टाइम में किसने क्या वादे किए हैं, उन सब चीज़ों की डिटेल भी जितनी आपके पास होती है वो आम जनता के पास नहीं उपलब्ध होती। मैं ये भी प्रश्न करना चाहूँगा, एक क्वेश्चन भी आप लोगों से, कि जितने भी ये कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं, अगर आप इनसे प्रश्न करें कि किस समय किसने क्या इसमें काम किया है, वो सब चीज़ें भी अगर आप इनसे पूछते तो शायद इनके पास वो जवाब नहीं मिलता। मैं तिथि वाइज, डेट वाइज आपको एक एक चीज़ से अवगत कराना चाहता था, लेकिन आज इस शॉर्ट नोटिस के कारण मेरे को इसमें आना पड़ा, क्योंकि पता चला कल मैं उपलब्ध भी नहीं था नाहन में जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पे, तो मैं वो देख भी नहीं पाया था। दरअसल अभी मेरे को उस चीज़ का पता चला। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो आज की डेट में हमारे क्षेत्र से एमएलए भी हैं और मंत्री भी हैं, उनके बारे में वो बार बार ये बोलते आ रहे हैं कि इसका जो नाम है, नामकरण जो है हाटी का, वो भी मेरे द्वारा करवाया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आप सब मित्रों को पता होगा 2003, रही बात नामकरण की, 14 जनवरी 1979 को हमारे राजगढ़ से लेके और आज भोज तक के जितने भी प्रधान और उप प्रधान, मेरे पास उसकी प्रतिलिपि है, बाई हैंड रिटन है, उन सभी प्रधान और उप प्रधानों के साइन हैं। जब हम इस निर्णय पे पहुंचे थे कि हमने इस ट्राइब का, जो हमारा ट्रांसगिरी एरिया में जो पड़ता है, इसका नाम क्या रखना है, 14 जनवरी 1979 को बैठक हुई थी और उसमें इसका नामकरण कर दिया गया था, क्योंकि हम अलग अलग उसमें क्षेत्रों में बटे हुए थे, तो नामकरण की हमें इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, ताकि हम एक समुदाय के रूप में जाने जाए, जिससे कि हमको जाना भी जाता था। तो हाटी जो शब्द लिया गया था वो उन सब प्रधान और उप प्रधान तथा प्रबुद्ध लोगों के द्वारा लिया गया था। उसमें उस समय कांग्रेस बीजेपी का नाम नहीं था, उसमें ये सब लोग, क्योंकि तब इतनी वोट की राजनीति का सवाल भी नहीं था, हर एक व्यक्ति ये चाहता था कि इसको हम एसटी का दर्जा किसी प्रकार से जौसार बाबर की तरफ पे दिला सकें, वो प्रयास किया करते थे।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1980 में हमारे लोगों ने सरकार के पास अप्लाई किया कि हमारा एक जो सोसाइटी बनती है सबसे पहले कि हमारा नाम जो है ना हाटी है, हाटी समुदाय के नाम से हमारा रजिस्ट्रेशन। उस रजिस्ट्रेशन के लिए हमने 1980 में अप्लाई किया था और 1983 में उसकी जो प्रतिलिपि है, प्रमाण पत्र है, ओरिजिनल मेरे पास पड़ा हुआ है, उसकी कॉपी भी मैं आपको दे सकता था। अगर आप कोई भी मित्र बंधु चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। 1983 में हमारा इसको हाटी का नाम दिया गया था। हमारे जो मंत्री आज ये बोल रहे हैं कि इसको हाटी का नाम मैंने दिलाया। 1983 में तो इनका पदार्पण भी नहीं हुआ था। आप पूछ सकते हैं इनसे कि इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी कब से शुरू की। ये इस प्रकार की झूठी राजनीति करके हमें इस बात का दुख होता है और हम कभी ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ऑन द कॉस्ट ऑफ इनोसेंट पीपल्स ऑफ द दिस ट्रांसगिरी एरिया वो इस प्रकार की झूठी राजनीति करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि अगर आज आप मंत्री हैं, अगर आप आज विधायक हैं तो किसकी कॉस्ट पे हैं। इन गरीब लोगों को आप इस प्रकार से झूठा आश्वासन दे के पिछली विधानसभा की इलेक्शन इन्होंने कैसे जीता। हर बार हर एक व्यक्ति के पास जाके सबसे पहले तो इन्होंने ओबीसी का इशू उठाया, एससी का इशू उठाया, एसटी के इशू अलग अलग बांटने का काम किया। दूसरा इन्होंने क्या किया, आप देख सकते हैं, इन्होंने बोला कि आरक्षण 27% मिल रहा है। किस स्टेट में कहाँ पे कितना आरक्षण मिल रहा है आप सब लोग जानते हैं कि हिमाचल में कितना % आरक्षण है। 12% मैक्सिमम आरक्षण यहाँ पे दिया जाता है। 3rd और 4th क्लास के लिए 18% आरक्षण है ओबीसी क्लास के लिए। इसके प्रमाण आप लोगों से छुपे नहीं है। लेकिन इन्होंने ये झूठी राजनीति करके, इस प्रकार की मनगढ़ंत राजनीति करके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। हमारे लोगों के पास जाके इस प्रकार की बातें बोल के झूठी राजनीति करके अब अगला षड्यंत्र। उसी समय इन्होंने ये भी बोला कि भाई अगर ये होना होता तो उसके रजिस्ट्रेशन की कॉपी कहाँ है, लोकसभा से अगर हो गया है। देखिए किस प्रकार से इन्होंने लोगों का बेवकूफ़ बनाया। अब ये क्या कर रहे हैं, अगर ये लोग जिन्होंने कल प्रेस वार्ता की थी, हमारे, मैं मानता हूँ प्रताप तोमर जी हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं केंद्रीय हाटी समिति के, रमेश देसाई जी आज भी हमारे केंद्रीय हाटी समिति के सदस्य हैं, सीताराम शर्मा जी उन्होंने वो हमारे को इसमें लेके आए थे एसटी के लिए। लेकिन आज वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं आप सब लोगों से ये बात छुपी नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि आज वो क्या भाषा बोल रहे हैं और उस समय क्या भाषा बोला करते थे। अगर उन्होंने अपना युवा का पद त्यागा था तो उसी वजह से त्यागा था क्योंकि कांग्रेस ने इनको बाहर कर दिया था जब इन्होंने एसटी की बात की थी हाटी समुदाय के लिए। ये सीताराम शर्मा जी के हैं, आज वो ओबीसी के पदाधिकारी बने, आज वो उसके अध्यक्ष बने हुए हैं। बात अगर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी सामने हो, उनको भी यहाँ पे सामने बिठाया जाए, हम उनके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब लोकसभा के इलेक्शन सिर पे हैं, इन्होंने क्या किया आप जानते हैं कि जब एक बार कोई कानून बन जाता है जिसके ऊपर राष्ट्रपति की स्टैंप लग जाती है तो उस कानून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बदल सकता। ये इस चीज़ को बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास, संसद और विधानसभा से राज्यसभा में जब कानून कोई पास हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अध्यादेश लाना पड़ता है। वो अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आज उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। उसके लिए इन्होंने यहाँ पे लिया, हिमाचल प्रदेश का लॉ डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को चेंज करेगा, उसको क्वेरी लगा के वहाँ भेज दिया। अगर ये जो पदाधिकारी जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं इन सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता इस चीज़ में, लेकिन हम लोगों के कॉस्ट पे, ऑन द कॉस्ट ऑफ द पीपल, हम कभी इस तरह की झूठी और गलत राजनीति नहीं कर सकते। ना हम करना चाहते हैं, ना हम कभी करेंगे। लेकिन इतना जरूर बोलना चाहते हैं कि जहाँ आप अगर इस प्रकार की राजनीति करेंगे वहाँ पर हम आपके सामने जरूर खड़े होते आएंगे। हम अपने लोगों का बार बार मूर्ख नहीं बनाना चाहते, ना हम बनने देंगे इस प्रकार से। इन लोगों ने जो कल जिस प्रकार से की है, किस लिए किया है, किस लिए इस चीज़ को वापस इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अभी 2024 के इलेक्शन सिर पर हैं। इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने ये वापस इसको कर दिया कि ताकि ये टल जाए और श्रेय लेने के चक्कर में। हम श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हर एक व्यक्ति जानता है, हर एक पत्रकार जानता है, हर एक पढ़ा लिखा समुदाय और इवन आज की डेट में तो किसान और घर में बैठा हुआ व्यक्ति वो भी जानता है कि ये काम किसने किया है, किसके द्वारा करवाया गया है। अगर ये दोस्ती बलदेव तोमर और जयराम ठाकुर जी की परवान नहीं चढ़ी होती तो आज ये किस्सा नहीं हो सकता था। सवाल ही पैदा नहीं अगर आपको एसटी का दर्जा मिल जाता। किसने करवाया? सेंटर में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया हुआ है। तो हम उनको ये बताना जरूर चाहते हैं कि इस प्रकार की झूठी अगर गलत राजनीति ना करें तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा।
मैं इन सब चंद शब्दों के साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि हमारे जो शिलाई मंडल के अध्यक्ष हैं इंदर जी वो कुछ बोलें। सबसे पहले आप सभी पत्रकार मित्रों का इस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, जिला व मंडल के, जिस प्रकार से हमारे बीच में हिंदुस्तानी जी ने, राजेंद्र जी ने बातचीत यहाँ पे आप लोगों के बीच में रखी, जो बीते दिन इसी पोटा की धरा पे जो एक प्रेस वार्ता की गई और उस प्रेस वार्ता के अंदर जिस प्रकार की बातें की गई, एसटी का जो दर्जा है वो केंद्र की सरकार ने गिरिखंड के सभी लोगों को दे दिया है, जिसमें कि हमारे जो एससी के बंधु है वो नहीं आना चाहते थे और उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन उस सारी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद भी आज अगर बातें हो रही है कि यहां पर एक पार्टी को निशाना करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि कल यहां पे वार्ता के अंदर किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वैसे है, वो झूठ बोलते हैं, ऐसा करते वैसा करते। मैं सिर्फ इन बातों पे आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगा। माननीय जलदार जी और रमेश देसाई जी, अन्य जो भी लोग यहाँ पे पिछले कल थे, वो सभी हमारे क्षेत्र के माननीय लोग हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए कि जिस परिवार, जिस वंश से आप लोग आते हैं, सौभाग्य है हमारा पूरे गिरिखंड के लोगों का कि जिस परिवार और जिस वंश के अंदर से आप लोग आते हैं, उसी परिवार और उसी वंश के अंदर से जेलदार जी आपके घर और आपके घर के उस अंश के अंदर से ही वो बेटा आता है जिसको पूरे गिरिखंड के लोगों ने आज हाटी पुत्र की उपाधि दी है, जिसने इस हाटी को लड़ने के लिए, इस एसटी के दर्जे के लिए दिन रात मेहनत करके अपने राजनीतिक करियर को भी दांव पे लगा करके खुला लोगों के पास बोला था कि अगर मुझे राजनीति भी छोड़नी पड़ेगी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए ये जो पिछले 55 सालों से लेकर के लंबित मांग है उसके लिए दिन रात लड़ने का काम करूंगा। और उन्होंने उस मांग को पूरा भी करवाया। और आज वो कहते हैं कि शिलाई में बीजेपी वाले वैसी बात करते हैं। आपके मुंह पे दही क्यों जम जाती है? क्यों आप इस बात का बखान नहीं कर सकते हैं कि जिसको पूरे क्षेत्र के गिरिखंड के लोगों ने इस नाम की उपाधि दी है, आपके मुंह पे दही क्यों जम जाती है? और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं और अपने ही मुखारबिंद से आप इस बात का भी उद्घोष करते हैं, इस बात का भी बखान करते हैं कि केंद्र की सरकार ने इस बात को किया। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, केंद्र में मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं, नड्डा जी का धन्यवाद करते हैं, अनुराग जी का धन्यवाद करते हैं और प्रदेश में पूरब में रही हमारी सरकार में जयराम जी का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन आपके घर के आदमी ने जिसने लड़ाई लड़ी उसका नाम लेने में दिक्कत क्यों है? उसको कटघरे में लेने की कोशिश क्यों की जाती है बार बार? उन्होंने बहुत सारी बातें की। मैं आपके बीच में बात करना चाहूंगा जो 1967 से लेकर के जब ये लड़ाई चलती आ रही थी और जैसे कि यहाँ पे हिंदुस्तानी जी ने बातचीत रखी कि जो कमेटी हमारी इस समय हाटी समिति काम कर रही है, उससे पहले जो पूरब में अध्यक्ष रहे थे हाटी समिति के, वो श्रीमान जलदार जी, प्रताप जलदार जी रहे थे। लेकिन जब इस समय कमेटी जो काम कर रही है, उन लोगों ने तमाम अपने जिस भी तरीके से वो काम कर सकते थे अपने सारे हथकंडे अपनाए, अपने सारी चीजें करने की कोशिश की। उसके बाद उन लोगों ने एक अभियान छेड़ने का काम किया जिसको कि महाकुंभली का नाम दिया गया। और वो पहली महाकुंभली रोनाट के अंदर की गई और दूसरी जो महाकुंभली है वो शिलाई के अंदर की गई। और उस शिलाई की महाकुंभली के अंदर अगर धाव देने का काम यानी कि आवाज लगाने का काम अगर वो किया गया तो श्रीमान जलदार जी के माध्यम से किया गया। उन्होंने पूरे क्षेत्र में वो धाव लगाई जिसमें कि राजनीतिक दल के दोनों ही दलों के लोग भी वहां पे शामिल हुए। और आप सभी लोगों के मीडिया के जो कर्मी हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके की बातें वहां पर रखी गई, किस तरीके की बातें वहां पर हमारे जो वर्तमान में इस समय मंत्री है और बड़ा हर्ष के साथ वो इस बात को कह रहे थे कि 6 बार विधायक बन गए, बहुत अच्छी बात है, बनने चाहिए, वो बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या किया और कौन सी बातें वहां पे रखी गई? उन्होंने किस प्रकार की बात वहां पे रखी? मेरा खून भी लगेगा तो भी मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरी अगर राजनीति की जो हमारी जो लड़ाई है उसको भी छोड़ना पड़ेगा उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन कहां चली गई? आज वो कहते हैं कि बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंदर, गिरिखंड के अंदर।
कौन सा झूठ बोला? अगर इस काम को करने का कोशिश किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी राजनीतिक इच्छा को छोड़ करके काम करने की कोशिश की। और उसमें मैं एक बात आपके साथ कहने की कोशिश करना चाहूंगा कि सुरेश कश्यप जी और बलदेव तोमर जी के पास श्रीमान जेलदार जी, आपने पर्सनली खड़े होकर के उस बैठक के अंदर, उस महाकुंभली के अंदर आपने ये गुहार लगाई थी कि बेटा अगर कर सकते हैं तो आप दोनों व्यक्ति कर सकते हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री वो सिराज का ना होकर के हमारे घर का है, आप प्रयास करिए और इस बात को हम पूरा करवा सकते हैं। आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये शब्द उनके थे, हमारे सामने के शब्द थे। आज बदल जाना है, इन बातों को लेकर के बदल जाना है। क्यों? अगर गुमराह करने की बातचीत करूं, अगर आप लोगों ने सभी ने देखा, विधानसभा का चुनाव का दौर आया और उस विधानसभा के चुनाव के दौर के अंदर किस प्रकार की बातें की गई। एक नारा दिया गया, शिलाई विधानसभा के अंदर एक नारा दिया गया कि हक नहीं तो वोट नहीं। हम जानते हैं इस बात को, उतने अनपढ़ और गवार हम लोग भी नहीं है कि अगर हक नहीं तो वोट नहीं है और किसके विषय में बात की जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अगर हक नहीं देगी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, क्योंकि प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सेंटर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। किसके विपरीत इस मोर्चे को खोलने का काम किया, लेकिन हम लोगों ने इस विषय को दरकिनार करके हमने मीडिया में कभी भी इस बात का प्रचार नहीं किया। हम लोगों ने एक ही बात का बातचीत की, अगर हक नहीं वोट नहीं का अगर नारा लगाया गया है तो हम लोग इस काम को करने का कोशिश करेंगे। और तमाम सभी कार्यकर्ताओं ने उसमें कंधे से कंधा मिला करके उस हमारी 55 साल की लंबित मांग को लड़ने का काम किया, जो कि हमारे उस समय जो हमारा लोकसभा का सत्र चला उसके अंदर हमारी वो मांग पूरी भी हुई। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन आया और इस इलेक्शन के अंदर आप सभी मीडिया बंधु ने देखा होगा, उस इलेक्शन के अंदर कौन सा प्रचार किया गया, किस प्रकार की बातें की गई। अगर हमारे कोई राजपूतों में से उनको बोला गया कि अधिसूचना दिखाइए, एससी वालों को बोला गया कि आपके अधिकार खत्म हो गए, ओबीसी वालों को बोल दिया कि आपके अधिकार खत्म हो गए। ओ भैया, किसने समाज को भ्रमित करने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया कि आप लोगों ने किया? इस बात को आप लोगों को मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को ये बात उनसे पूछनी चाहिए थी। आगे आने वाले समय पे आप लोगों के सामने बैठेंगे तब भी आप लोगों को ये बात पूछनी चाहिए कि आप लोगों ने जो बातें उसमें विधानसभा के चुनाव के दौरान आप लोगों ने की, समाज को किन भिन्न वर्गों में बांटने का काम किया, लड़ाने का काम किया। इतना खूबसूरत समाज हमारा, जिसमें हमारा शादी ब्याह जीना मरना सब वर्गों का इकट्ठा होता है, उसको छिन्न भिन्न करने का काम किया। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। ऐसी मानसिकता वाले लोगों ने किया। और उसके बाद मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा, तमाम ऐसी बातें आई, अधिसूचना दिखाइए, ऐसी वर्ग आपका नुकसान हो गया, ये कहने की बातें कौन सी है? आज कहते हैं, कल कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहे थे वो कि ये कांग्रेस पार्टी ने किया, ये स्वर्गीय श्री गुमान सिंह जी ने किया, हर्षवर्धन जी ने किया, उन लोगों ने हाटी को करवा रखा है। तो आज धन्यवाद सेंटर की गवर्नमेंट का क्यों कर रहे हैं? अगर उन लोगों ने करवा रखा है, अगर उन्होंने करवाया तो सर्टिफिकेट आज तक क्यों नहीं बने? अधिसूचना कहाँ थी वो जब उन लोगों ने करवाया? लेकिन आज ये मानने के लिए वो तैयार नहीं है कि अगर शिलाई के बेटे ने करवाया, शिलाई के बेटे ने लड़ाई लड़ी, श्रीमान बलदेव तोमर ने अगर लड़ाई लड़ी, उसको मारने के लिए और उसको हजम करने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पे वो लोग तंज कसने के लिए और बरगलन बातें करने के लिए तैयार रहते हैं। आपके बीच में मैं कहना चाहूंगा, इलेक्शन खत्म हो गया, वर्गों का पूरी तरीके से बुरे हाल कर दिए, एक एक वर्ग को तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद जब श्रीमान हर्षवर्धन चौहान जी इलेक्शन जीत गए, मंत्री बन गए, सारी चीजें हो गई। आज आप सभी मीडिया बंधुओं के पास है, श्रीक्यारी पंचायत जो मेरे पंचायत के साथ में पड़ती है, वहां पे जाके कार्यक्रम के बीच में उन्होंने क्या कहा, टिटियाना के अंदर कार्यक्रम के बीच में जाकर के उन्होंने क्या कहा, और मिल्ला में जाकर के कार्यक्रम के बीच में उन्होंने जाकर के क्या कहा, इस हाटी और इस एसटी के विषय में उन्होंने क्या कहा। वो पूरे शिलाई और गिरिखंड की जनता जानती है, आप सभी पत्रकार बंधु भी जानते हैं किस तरीके की बातें। लेकिन जो कल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, उन लोगों को ये मालूम नहीं हुआ कि हमारे जो सोशल मीडिया में हर बात को हर घर तक पहुंच गई, हर व्यक्ति तक पहुंच गई है कि मैं तो हाटी का हितैषी पहले भी नहीं था, और ये जो हाटी हो गया है इसको करवाने वाला वो हाटी पुत्र इस समय समाधि में बैठा हुआ है, कब जागेगा। लेकिन जो भी मैं बातें इलेक्शन में कर रहा था, वो तो हमारे मंडल के अध्यक्ष सीताराम शर्मा जी ने कहा कि वो बोलिए जो लोग सुनना चाहते हैं, हमको इलेक्शन जीतना, हमको वोट चाहिए। साफ ही किसने जनता को भड़काने का काम किया, बरगलन बातें करने का काम किया, जनता को शोषित करने का काम किया, समाज को दूषित करने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अगर आज भी
गिरिखंड के अंदर बातचीत करने के लिए तैयार है, इस मुहिम को लड़ने के लिए तैयार है। हम ये भी आप लोगों के इस वार्ता के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अगर इसको जल्द से जल्द लागू नहीं करती है, इसका सर्टिफिकेट बनाने शुरू नहीं करवाती है, तो हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गिरिखंड के लोगों के साथ लामबंद होकर के सड़कों पे उतरेंगे और सरकार का घेराव करने का प्रयत्न करेंगे, उस जन आंदोलन को लड़ने का काम करेंगे। मैं आप लोगों की इस वार्ता के अंदर तमाम सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं और हमारे जो केंद्र सरकार के अंदर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी, पूर्व में हमारे प्रदेश के रहे मुखिया जयराम ठाकुर जी और विशेषकर तमाम हमारे इस जिला सिरमौर के तमाम हमारे नेता, चाहे सुखराम चौधरी जी है, बिंदल जी है, रीना कश्यप जी है, सुरेश कश्यप जी है, तमाम सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और विशेषकर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्रीमान बलदेव तोमर जी का, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जो सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, उन सबको दरकिनार करके एक जन मुद्दे को लड़ने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया और उस लड़ाई को हासिल किया। उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं, हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूं कि जो कि ये हमारा मुद्दा तमाम सभी वर्ग भिन्न भिन्न पायदान से होकर के हमारे इस प्रदेश में पहुंच चुका है और इसकी पारित होकर के आ गया है। और आप सभी जो यहाँ पे बंधु पहुंचे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।